अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहरीन सिविल एविएशन अफेयर की जानब से ट्रैवल अपडेट जो है वो जारी की गई है, जिसमें उन्होंने रेड लिस्ट कंट्रीज़ जो हैं उनमें 3 मज़ीद कंट्रीज़ का जो है वो इजाफ़ा किया है। और ये कंट्रीज़ जो हैं वो रिपब्लिक ऑफ जॉर्जिया, रिपब्लिक ऑफ यूक्रेन, रिपब्लिक ऑफ मलावी, ये 3 कंट्रीज़ जो हैं वो नई उन्होंने रेड लिस्ट में शामिल की हैं। और इन कंट्रीज़ पर जो है वो 12 अगस्त से जो है वो इस पाबंदी का इतलाक़ जो है वो शुरू होगा। इससे पहले ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये तमाम कंट्रीज़ जो हैं वो पहले से ही रेड लिस्ट में जो है वो शामिल हैं। और ये नीचे लिखा हुआ है पैसेंजर अराइविंग फ्राम रेड लिस्ट कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पैसेंजर हु हैव ट्रांसिटेड थ्रू एनी ऑफ दोज कंट्रीज़ एट एनी पॉइंट इन द प्रोसीडिंग 40 days आर प्रोहिबिटेड फ्राम एंट्री अनलेस दे आर सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ द किंगडम ऑफ बहरीन। इसमें वो कह रहा है कि वो मुसाफिर जो रेड लिस्ट कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं या फिर वो रेड लिस्ट कंट्री से तो तल्लक नहीं रखते, लेकिन उन्होंने 14 दिन से जो हैं वो किसी भी रेड लिस्ट कंट्री में मौजूद हैं और वो वहाँ से ट्रैवल करना चाहते हैं बहरीन के लिए, तो ऐसे तमाम अफराद जो हैं वो बहरीन के लिए ट्रैवल नहीं कर सकते, सिवाय बहरीनी शहरी जो हैं उनके और जिनके पास वर्क वीज़ा है, जो रेजिडेंट हैं किंगडम ऑफ बहरीन के, वो जो हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं। इसके बाद ये एक दूसरा पेज है इनका, ऑल वैक्सीनेटेड एंड अनवैक्सीनेटेड पैसेंजर अराइविंग डायरेक्टली फ्राम और इन ट्रांजिट थ्रू रेड लिस्ट कंट्रीज हु आर 6 years और अबव एंड एलिजिबल फॉर एंट्री आर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रोसीजर। ऐसे तमाम मुसाफिर चाहे वो उन्होंने वैक्सीन लगवाई है या फिर नहीं लगवाई, जो डायरेक्टली आ रहे हैं और या फिर किसी रेड लिस्ट कंट्री से जो है वो ट्रांजिट करके आ रहे हैं और जिनकी उम्र 6 साल से ज़्यादा है और जो एलिजिबल हैं, एलिजिबल से मुराद ये वो लोग होंगे जिनके पास वर्क वीज़ा है बहरीन का और या फिर वो बहरीनी शहरी हैं। ठीक हो गया जी। आर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रोसीजर, उन पर ये इस प्रोसीजर के तहत जो है वो बहरीन में इंटर हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पैसेंजर एलिजिबल फॉर एंट्री मस्ट प्रेजेंट अ नेगेटिव PCR सर्टिफिकेट विद अ QR कोड। जो मुसाफिर होगा उसको PCR की नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो उसके पास ज़रूर होनी चाहिए और जो रिपोर्ट है वो उस पर QR कोड जो है वो लाजमी होना चाहिए। एडमिनिस्टर्ड विद इन 48 hours ऑफ देयर डिपार्चर, और ये जो है 48 घंटे से ज़्यादा पुरानी जो है वो नहीं होनी चाहिए। अंडरगो फर्दर टेस्टिंग अपॉन अराइवल एंड ऑन देयर 10th day ऑफ मैंडेटरी क्वारंटाइन, और जब वो वहाँ पर एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो फर्दर उनकी जो है वो टेस्टिंग की जाएगी, उन का एंटीबॉडी टेस्ट वगैरह जो है वो किया जाएगा उनका, और उनके लिए ज़रूरी है कि वो 10 दिन का जो करंटीना है वो भी उनको करना होगा। अंडरटेक a 10 days quarantine at a designated center licensed by the NHRA, और आप ये नहीं कि आपने अपने रहाइश में या अपने घर में जाकर आप क्वारंटाइन कर सकते हैं, ये आपको हुकूमत की जानिब से जो लाइसेंस याफ्ता होटल होंगे जिनको ये मंजूरी मिली होगी, आपने उन्हीं में जो है वो करंटीना जो है वो करना है। हाँ, अगर ये पैसेंजर विद एन एड्रेस इन बहरीन, जिनके पास अगर कोई वहाँ पर कोई घर है या फिर वहाँ पर उनकी कोई फैमिली मेम्बर है जिसके नाम पर घर जो है वो रजिस्टर है, तो ऐसे लोग जो हैं वो घर में जाकर करंटीना जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे पेमेंट फॉर टेस्टिंग मे बी मेड ऑन अराइवल और थ्रू द बी अवेयर बहरीन एप्लीकेशन, और जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपको जो है वो टेस्टिंग के लिए जो खर्चा है वो आपको खुद बर्दाश्त करना पड़ेगा, और उसकी पेमेंट जो है वो आप एयरपोर्ट पर जाकर बाय हैंड भी दे सकते हैं
اور اس کے لیے ایک گورنمنٹ کا پورٹل ہے، آپ وہاں سے بھی اس کی پیمنٹ کر سکتے ہیں، یا پھر بی اویئر اپلیکیشن جو ہے بحرین کی، یہاں اس کو یوز کرتے ہوئے بھی آپ جو ہے وہ ٹیسٹنگ کی پیمنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ پیمنٹ خود بھی کر سکتے ہیں، بہت ہی آسان سا طریقہ ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے یا پھر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں تو پھر آپ میری سروسز بھی حاصل کر سکتے ہیں، میں بھی یہ آپ کو سروس پرووائڈ کر دوں گا، اور اس کے یقیناً جو ہے وہ آپ کو چارجز پے کرنے ہوں گے۔ اور یہ جو ہے جی یہ پورٹل ہے بحرین کا، جہاں سے جو ہے وہ ٹیسٹنگ کی جو پیمنٹ ہے کرونا وائرس کی کووڈ-19 ٹیسٹ فیس جو ہے وہ آپ یہاں سے بھی پے کر سکتے ہیں۔ اس کا پورٹل کا لنک جو ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں جو ہے وہ دے دوں گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ انفارمیشن جو ہے وہ پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔